स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आ गए होंगे सभी स्टूडेंट्स लाइव। हम कल की क्लास में कौन सी ग्रंथि पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पेनक्रियास, अग्नाशय ग्रंथि, है ना। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अग्नाशय ग्रंथि। चलो, कुछ गर्लफ्रेंड जीएफ, ये जीएफ काय को लिख रहे हो जतिन कुमार? यहाँ कौन सी गर्लफ्रेंड का मेला लगा है बेटा? है नीतीश कुमार, हम भी आ गए हैं, ठीक है। मैम आज बता दीजिए किडनी में पथरी क्यों हो जाती है? मुझे दोनों किडनी में है बेटा। पथरी होती है नैन्सी कैल्शियम ऑक्जेलेट, जब कैल्शियम आप ज्यादा खा लेते हो, और ऑक्जेलिक एसिड होता है जैसे टमाटर में और पालक में, है ना। तो कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड जुड़ता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है। छोटे 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 पत्थर जैसी, एक्चुअल में पथरी पत्थर नहीं होता है, कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड के जुड़ने से, इन दोनों के एक्यूमुलेशन से ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल से बन जाते हैं, उन्हीं को स्टोन कहा जाता है। अब ये स्टोन खून में होते हैं। अब खून आपका किडनी में जाता है फिल्टर होने, तो किडनी के किसी नली में जाके ये पथरी जम जाती है, तो आपको फिर पथरी हो जाती है। मैम गुस्सा ना आए ऐसा कुछ काम बताओ। आपकी मैम को तो खुद को गुस्सा आता है, हम क्या बताएं? बेटा मेडिटेशन करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा। मैम थोड़ा तेज बोलिएगा, आप चिल्ला के बोले क्या? हरिओम, अपने माइक की आवाज ठीक करो। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा अपना माइक का आवाज खोल लीजिए। मैम बहुत तेज बोलती है। कल तो एक बच्चा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करा था कि आपकी आवाज बहुत पतली आती है, माइक चेंज कर लो। बेटा आवाज पतली मोटे से क्या होता है? आवाज समझ में आ रही है ना। अब इसको मोटा कैसे कर लूं बेटा? पतली है तो पतली आएगी, है ना। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें अब। मैम पथरी से आदमी की मृत्यु हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर पथरी बहुत बड़ी हो, समय पे इलाज ना हो, कोई किडनी की कोई नली ब्लॉक कर दी हो, तो बेटा पेशाब नहीं निकलता, और पेशाब नहीं निकलता है तो पेशाब जो होता है उसके अंदर टॉक्सिक चीजें बाहर निकल जाती हैं। तो अगर पेशाब अच्छे से नहीं बना, किडनी ने नहीं बनाया, कोई नली ब्लॉक हो गई, तो बेटा टॉक्सिक चीजें अंदर ही अंदर रह जाती हैं, इंसान की डेथ, किडनी फेल हो सकती है पथरी से, बिल्कुल हो सकती है। मैम आप छठ पूजा करती हैं? नहीं बेटा, हमारे यहाँ छठ नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे छठ बहुत पसंद है। कभी मुझे मौका मिला, हालांकि 5-6 साल से सोच रही हूँ कि मैं एक बार बिहार जाऊंगी छठ पूजा में, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है वो लोग जिस तरीके से छठ मनाते हैं। हालांकि मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, हमारे यहाँ छठवट होती नहीं है, लेकिन देखने का बहुत मन है मेरा छठ। चलो मैम, आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेती हैं? अच्छा चलिए। मैम अमरूद खाने से पथरी होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अमरूद खाने से पथरी होती है। चलो स्टार्ट करें। रथ आगे बढ़ाओ पार्थ, बिल्कुल बढ़ाओ। आइए मैम, सर्कुलेटरी सिस्टम से पीवाईक्यू लगाए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्यों, कुछ एक आधा छूट गया है क्या? मैक्सिमम नहीं, 100% सॉल्व होने चाहिए इतना पढ़ाने के बाद। मैम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कब स्टार्ट होगा? इसका अगला चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा देंगे, क्या है, हमें तो पढ़ना है, तो बिल्कुल पढ़ाएंगे। मैम बिहार में होता है, बहुत अच्छा होता है छठ, हाँ बिल्कुल। चलो स्टार्ट करें। बेटा मेरा मानना है कि जिस चीज के बारे में, जिस पूजा पाठ के बारे में जब तक आपको प्रॉपर पता ना हो ना, तो आप उससे दूरी रहें तो ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा ना, मैंने कोई बचपन से देखा नहीं है छठ, अब अचानक से मैं करने लग जाऊं, मुझे पूरा पता ही नहीं है। जबकि छठ जो है उसका बहुत टफ फास्ट होता है बेटा, बहुत ज्यादा मुश्किल फास्ट होता है, मैंने सुना है ऐसा बच्चों से। चलो मैम, सिलेंट्रेटा क्या होता है? बेटा सिलेंट्रेटा एनिमल किंगडम का एक फाइलम होता है। चलो स्टार्ट करें। चलो मैम, बॉलीवुड के 80 साल की बेटी 30 साल का लगता, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? मैं नहीं समझ में आ रही। हाँ मैम, 30 अक्टूबर ग्रुप डी की एग्जाम डेट है। अच्छा, कहाँ से सुना? मैम को तो नहीं पता है अभी तक। चलिए आओ स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ा था पेनक्रियास, बातें तो होती रहेंगी। एक दिन जब आपका सिलेबस खत्म होने वाला होगा ना, उस दिन आपसे सिर्फ बातें करेंगे 1 घंटे, ठीक है। आपके सारे डाउट, कैसे पढ़ना है, कैसा मैम ने पढ़ाया, कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं, सारे बात करेंगे। लेकिन अभी सिलेबस का बहुत खत्म करने का बर्डन है ना, तो अभी नहीं बेटा। चलो स्टार्ट आज। चलिए, मैंने कहा था कल, पेनक्रियास अग्नाशय ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जिसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जिसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, है ना। और क्यों कहते हैं? क्योंकि मैम अग्नाशय के अंदर अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स होती हैं, वो हार्मोन बनाती हैं, और हार्मोन बनाने वाली को एंडोक्राइन कहते हैं। और जो एक्सोक्राइन होती है, एफ सेल, वो जूस बनाती हैं। इसलिए हम अग्नाशय ग्रंथि को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। अब पेनक्रियास के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है बेटा ये, हर एग्जाम में आते हैं।
चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पेनक्रियाज की बीटा सेल। पेनक्रियाज में बीटा सेल सबसे ज्यादा होती है, मैंने कल की क्लास में बताया था, ये मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम का मतलब सारी की सारी अगर सेल्स में देखोगे तो सबसे ज्यादा नंबर में बीटा सेल्स होती हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि भैया ये जो हार्मोन बनाती है उसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है हमें। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या कि पेनक्रियाज की जो बीटा सेल होती है, सबसे पहला क्वेश्चन, वो कौन सा हार्मोन बनाती है? पेनक्रियाज की बीटा सेल के द्वारा एक हार्मोन बनाया जाता है, जिस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन प्यारे बच्चों? इंसुलिन हार्मोन। अब मैम इंसुलिन के बारे में हमने बहुत बार सुना है, एक बार तो मैंने ही आपको बता दिया है कि इंसुलिन हार्मोन कैसा हार्मोन है। बताओ, अगर आपसे पूछे इंसुलिन का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, तो मैंने आपको बताया था, जब हार्मोन्स पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो इंसुलिन है वो बेटा कैसा हार्मोन है, आपको बताना है कि मैम इंसुलिन हार्मोन जो है वो प्रोटीन नेचर का होता है। अब प्रोटीन नेचर का मतलब क्या है? ये किससे बना हुआ है? ये प्रोटीन से बना हुआ है। और मैंने कहा था जो हार्मोन्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं उन हार्मोन्स को हम पेप्टाइड हार्मोन्स कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ जी मैम कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इंसुलिन की प्रकृति कैसी है, इंसुलिन कैसा कैसा हार्मोन है, नेचर क्या है इसका, तो आप क्या बताओगे? इंसुलिन प्रोटीन नेचर का है। प्रोटीन का मतलब ये प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन होता है। अब बहुत ध्यान से समझना, कमेंट बिल्कुल मत करो अभी आधे घंटे, क्योंकि बेटा ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली चीज बता रही हूं मैं आपको। ये इंसुलिन करता क्या है? पेनक्रियाज की बीटा सेल ने बना दिया, बना के हार्मोन है। हार्मोन कहां मिक्स होगा? ये इंसुलिन जैसे ही बीटा सेल ने बनाया तो हार्मोन्स हमेशा किस में मिक्स रहते हैं मैम? खून में मिक्स रहते हैं। हाँ जी मैम, खून में आ गया। अब पता है ये खून में क्या काम करता है? इट रेगुलेट्स शुगर लेवल इन ह्यूमन ब्लड। क्या आप बताओगे? पहले इसका इंसुलिन का फंक्शन लिखो, फिर आपको समझाते हैं। FN का मतलब है फंक्शन, ये क्या काम करता है, पहले इसका काम लिखो आप। इट रेगुलेट्स, और इसको स्टार कर लीजिएगा बेटा, ठीक है? इट रेगुलेट्स शुगर लेवल, शुगर लेवल इन ह्यूमन ब्लड, या ब्लड लिख दो, ह्यूमन का ही है ना, और किसी के खून थोड़ी पढ़ रहे हैं हम। हिंदी में लिखो, इसका कार्य, इसका कार्य खून में शर्करा की मात्रा पर, शुगर का मतलब होता है शर्करा, शर्करा की मात्रा पर संतुलन बनाए रखना है। बेटा आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड मिलेगा। क्या क्वेश्चन पूछा होगा वहां से आपसे कि कौन सा हार्मोन है हमारे बॉडी में जो खून के अंदर जो शुगर है उस शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है? वो इंसुलिन हार्मोन होता है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा या ऐसे पूछेगा, हमें नहीं घबराना है, कैसे ही पूछ ले। अब बात ये आती है कि मैम ये कैसे शुगर लेवल को मेंटेन करता है? सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, ब्लड शुगर हम किसको कहते हैं? ब्लड शुगर, रक्त वाली शर्करा किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को। हमारे खून में सबसे ज्यादा कौन सी शुगर होती है? ग्लूकोज होती है। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे मनुष्य के शरीर में खून में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज। या पूछे ब्लड शुगर किसको कहते हैं? ग्लूकोज। तो यहां ध्यान से समझना, मान लो आपके खून में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, क्या हो गया? ग्लूकोज ज्यादा। अब आप कहोगे मैम कहां से ग्लूकोज ज्यादा आ गया? अरे बच्चों आपने मीठी चीजें देखो, जितनी भी आप मिठाई खाते हो, ऐसी कोई भी चीज जो गुड़, चीनी, शहद इन सब से बनी है, उसके अंदर होता है ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा। मिठाइयां किससे बनती हैं? चीनी से बनती हैं, गुड़ से बनती हैं, शहद से बनती हैं, है ना? कोई भी आपने मीठी चीज खा ली, चीनी चाय में डाल के पीते हो आप, है ना? और भी घर में हलवा बनाते हैं उसमें चीनी डलती है। ऐसे ही बच्चों जो आप फल फ्रूट खाते हो ना, उनमें भी ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है। आप जो रोटी खा रहे हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है, ग्लूकोज ज्यादा होती है। तो आप बहुत सारा बाहर से कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, या आप मान लो कि आप शुगर ज्यादा खाते हो, तो आपके खून में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा मीठी चीजें खा रहे हैं। और जैसे ही ग्लूकोज ज्यादा हुआ, कहां पे? मैं लिख दे रही हूं ब्रैकेट में, खून का ग्लूकोज। हम यहाँ पे खून के ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई। 1 मिनट, आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो क्या होगा?
तो बेटा ये इंसुलिन हार्मोन निकलेगा और ये जो ग्लूकोज ज्यादा है, ये सिंबल मैंने एरो ऊपर लगाया है, ऊपर का मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया आपके खून में ग्लूकोज। तो जैसे ही खून में ग्लूकोज ज्यादा होगा तो ये इंसुलिन क्या करेगा, ये इंसुलिन इस ज्यादा मात्रा वाले ग्लूकोज को बदल देता है, किस में, ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है बच्चों। ये काम होता है इंसुलिन का। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे खून में जब ग्लूकोज ज्यादा होता है, एक्सेस, ये ज्यादा का सिंबल है, अगर लिखना है तो आप लिख दो एक्सेस यानी ज्यादा, आगे लिख दो यहां पे, एक्सेस ग्लूकोज को बदल देता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। किसने बदला, इंसुलिन ने बदला बेटा, इंसुलिन ने बदला। तो मैम ने ऊपर क्या लिखा था कि इंसुलिन हार्मोन हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। कैसे रखता है, जैसे ही हमारे खून में ग्लूकोज ज्यादा हुआ तो उस ज्यादा मात्रा वाले ग्लूकोज को इंसुलिन किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। अब ग्लाइकोजन पता है जाके कहां पे स्टोर हो जाता है, आपके शरीर के अंदर एक ऑर्गन है जिसको आप लीवर, यकृत कहते हैं, और ये यकृत में जाके ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा। हो गया स्टोर, हाँ जी मैम स्टोर हो गया, है ना। तो इस तरीके से इंसुलिन हमारे खून में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है बच्चों। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मान लो किसी दिन आपके शरीर में, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर किसी के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए बेटा, डिक्रीज हो जाए, इंसुलिन का अमाउंट डिक्रीज हो जाए, इंसुलिन कम है, इसका मतलब आपके खून में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा। ग्लूकोज क्या है, शुगर है। अरे ग्लूकोज क्या होता है, शुगर होता है, मैम ने लिखा ना शुगर, है ना। तो अगर इंसुलिन की कमी, तो आपके खून में शुगर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, शर्करा क्या हो जाएगी, ज्यादा, और इस शुगर को क्या बोलोगे, ग्लूकोज बोलोगे बेटा, बड़ी कॉमन सी बात है ना। शुगर ज्यादा होगी खून में, और शुगर ज्यादा होती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर शब्द का मतलब होता है बच्चों ज्यादा, और ग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया। और इसी को आप आम भाषा में बोलते हो शुगर की बीमारी शुरू होगी फलाना इंसान को, है ना। हाइपरग्लाइसेमिया वो कंडीशन होती है जब आपके शरीर के अंदर इंसुलिन कम और आपका शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपका शुगर चेक करेगा और डॉक्टर आपको चेतावनी देगा कि देखिए आप प्री डायबिटिक कंडीशन में, बेटा एक होता है प्री डायबिटिक कंडीशन, डायबिटीज पूरे तरीके से नहीं हुआ है लेकिन यही रंग ढंग रहा तो डायबिटीज हो जाएगा। तो डॉक्टर कहेगा देखिए आप शुगर कम खाइए, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर इंसुलिन कम होता जा रहा है, शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है। तो अगर फिर भी आप नहीं मानते हैं, फिर भी आप कहोगे कि नहीं भैया मैं तो शुगर खाऊंगा, फिर भी आप चीनी, जलेबी, है ना, ये सब चीजें खा रहे हैं आप, तो बेटा अब हाइपरग्लाइसेमिया जाकर कन्वर्ट हो जाता है एक बीमारी में जिसको बोलते हैं हम डायबिटीज मेलाइटस। क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं मधुमेह रोग, और आम भाषा में कहते हो इसको शुगर बढ़ा हुआ है। अब पहले क्वेश्चन सुनो जो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में पहला क्वेश्चन आया कि कौन सा हार्मोन शुगर लेवल को मेंटेन करता है, इंसुलिन। इंसुलिन कैसे करता है, तो ज्यादा मात्रा के ग्लूकोज को बदल देता है ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन जाके कहां स्टोर हो जाता है, कहां पे इसका भंडारण हो जाता है, हमारे यकृत में जाके ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। तो इससे आपके खून में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। अब किसी दिन अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो शुगर बढ़ गया, शुगर बढ़ने वाली कंडीशन को क्या कहेंगे, प्री डायबिटिक स्टेज में हाइपरग्लाइसेमिया। और बाद में फिर भी आप नहीं सुधरे हैं, आप अपनी डाइट अच्छी नहीं कर रहे हैं, तो बेटा आगे चलकर आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा, इसी को डायबिटीज डिजीज कहते हैं। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम शुगर कितना आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कभी आपने देखा है शुगर कैसे चेक करते हैं, एक मशीन होती है जिससे शुगर को मॉनिटर किया जाता है, उस मशीन को बोलते हैं ग्लूकोमीटर डिवाइस। जिस मशीन से आप अपना शुगर लेवल चेक करते हैं
उस मशीन को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है बेटा ग्लूकोमीटर डिवाइस। तो लिख दो, ग्लूकोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप अपना क्या मॉनिटर करते हैं? अपना शुगर मॉनिटर करते हैं। अब ये डिवाइस कैसी होती है मैं आपको बताती हूँ। एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट सा होता है लंबा सा पेंसिल जैसा, उसके आगे क्या लगी हुई थी? सुई लगी हुई थी, निडल होती है। वो निडल इसमें मारते हैं, 2 बूंद खून की निकलती हैं। खून के अंदर ग्लूकोज है तो खून ही चाहिए ना चेक करने के लिए। तो आपकी 2 बूंद खून की ली, फिर एक ऐसा डिवाइस होता है ग्लूकोमीटर, उसके अंदर एक पतला सा वो होता है पन्नी सी, उसके ऊपर कुछ स्वैब डाला जाता है, आपके खून की बूंदें डालते हैं और उस मशीन के अंदर लगा देते हैं। और फिर वो मशीन थोड़ी देर के बाद बताती है आपका शुगर का लेवल इतना है, आपका शुगर का लेवल इतना है। तो बच्चों अब कितना आना चाहिए शुगर लेवल? तो बिफोर मील, खाना खाने से पहले, खाना खाने से 2 तरीके से शुगर चेक होता है बेटा, एक फास्टिंग, एक खाना खाने के बाद, दोनों तरीके से। बिफोर मील का मतलब है भोजन ग्रहण करने से पहले, आपने भोजन खाया नहीं है, उससे पहले आपका शुगर का लेवल कितना आना चाहिए? 80 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड। क्या 1 डेसीलीटर खून के अंदर 80 शुगर का लेवल आना चाहिए। ठीक है, खाना खाने से पहले शुगर का लेवल 80 मिलीग्राम आना चाहिए। अब खाना खा लिया तो खाने में आप रोटी खाते हो, है ना, आपने कोई फल फ्रूट खा लिया या आपने कोई भी चीज ऐसी खा ली जिसके अंदर शुगर है, तो आफ्टर मील, खाना खाने के बाद कितना आना चाहिए? भोजन करने के बाद बेटा ये वैल्यू आनी चाहिए आपकी आइडियल 100 से 180 के बीच में। बस अगर आप इससे ऊपर आ रहा है इस वैल्यू से, देखो खाना खाने से पहले 80 से ऊपर आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत है, खाना खाने के बाद 180 से ऊपर आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत है बेटा। ठीक है, ऐसे आपका चेक किया जाता है, क्या शुगर लेवल चेक किया जाता है। अब कितना क्या शुगर आ रहा है वो तो भैया हर इंसान का अलग आता है। तो यहां से आपको देखने वाली बात यह है कि मैम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए शुगर खाना खाने से पहले कितना, खाना खाने के बाद कितना, किस डिवाइस से हम शुगर चेक करते हैं और पूछ ले कौन से हार्मोन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, तो बेटा डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से। अब मैं आपको यहां पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं, डायबिटीज भी 2 प्रकार की होती है। सुना है फलाना इंसान को टाइप 1 की डायबिटीज है, या सुना होगा फलाना इंसान को टाइप 2 की डायबिटीज है। सुना है आपने कभी? नहीं सुना? तो चलिए आपको मैं अगले स्लाइड पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। क्या सुनिए, क्या कि डायबिटीज भी 2 प्रकार की होती है बेटा। डायबिटीज जिसको आप क्या बोलते हो? आप कहते हो शुगर की बीमारी। ये शुगर 2 प्रकार की आती है, होती है। एक डायबिटीज होता है जिसको बोलते हैं हम डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं बेटा? डायबिटीज मेलाइटस डिजीज। हिंदी में बोलते हैं मधुमेह बीमारी या मधुमेह रोग। और जो दूसरा डायबिटीज होता है उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं बेटा, इंसिपिडस। और हिंदी में इसे कहा जाता है मूत्र में है। मूत्र का मतलब होता है पेशाब, यूरिन। पेशाब से ही आपका शुगर निकलना शुरू हो जाए। पेशाब के, ये लाइट इतना क्यों परेशान कर रही है भैया आज? डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस, कितना परेशान कर रही है लाइट। हाँ चलो सुनो, डायबिटीज मेलाइटस कब होता है? जब आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए। कौन से हार्मोन की? इंसुलिन का अमाउंट में कमी आ जाए, तब आपको जो डायबिटीज होता है उसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान के शरीर में एक और हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एडीएच हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, आगे पढ़ाऊंगी मैं। अगर इसकी कमी होती है तो डायबिटीज कौन सा होता है? डायबिटीज इंसिपिडस होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो यहां पे फिलहाल आपको एक बात जाननी है। क्या बात जाननी है? कि मैम जो इंसुलिन की कमी से होती है डायबिटीज, अगर एग्जाम में आ गया तो हम क्या करके आएंगे? हम डायबिटीज मेलाइटस करके आएंगे बेटा।
ठीक है, जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने बता दिए। अब आप कहोगे मैम ये कैसे होता है, तो थोड़ा वेट करो, आगे पढ़ाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, तब ये समझाएंगे। अब आप बोलोगे मैम डायबिटीज ठीक कैसे होता है, तो बेटा डायबिटीज ठीक करने के लिए एक ही उपाय है, अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट शुगर वाली चीजें हटा दो, प्रोटीन ज्यादा रखो, है ना। बाकी एक्सरसाइज वगैरह करो, योगा वगैरह करो, मेडिटेशन करो, लाइफ साइकिल अपनी अच्छी रखो, डेली का रूटीन अच्छा रखो, बस बस यही है ना। तो यही होता है डायबिटीज को रोकने का एक ही इलाज। अब फिर भी नहीं रुक रहा है तो बेटा इंसुलिन के इंजेक्शन लो। फिर डॉक्टर क्या करता है, इंसुलिन के इंजेक्शन देता है बेटा, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है। डॉक्टर कहते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन लो खाना खाने से पहले, क्योंकि आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी है और खाने में आप बढ़िया चीनी वाली चीजें खा रहे हैं, मीठी चीजें खा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा, है ना। अब थोड़ी सी मैं आपको इंसुलिन हार्मोन के बारे में भी दो बातें बता दूं जो नोट डाल के लिखनी है आपको। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, अगर आपसे पूछे इंसुलिन की डिस्कवरी किसने की थी, बेटा इसकी डिस्कवरी एग्जाम में आ जाती है, क्योंकि इस हार्मोन के बारे में जिन वैज्ञानिक ने खोजा था ना उनको नोबेल प्राइज मिला था, इसलिए पूछ लेता है। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज लिख लेना, ये की गई थी बेंटिंग एंड बेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, बेंटिंग एंड बेस्ट। वैज्ञानिक का नाम तो हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो एक ही होता है। बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। खोज का मतलब इसका काम बताया था कि क्या काम करता है हमारे बॉडी में, है ना। आगे बात समझ में, है ना, ठीक है। तो बेटा बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, इसलिए इनको ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूसरा, इंसुलिन हार्मोन को बनने के लिए एक मिनरल की आवश्यकता होती है बेटा हमारे शरीर में। देखो आप कहोगे मैम इंसुलिन तो प्रोटीन से बनता है, हाँ जी बेटा प्रोटीन से बनता है, लेकिन इसको बनने के लिए प्रोटीन के साथ साथ एक मिनरल भी चाहिए होता है। कौन सा मिनरल, जिंक, Zn, जिंक। जिंक धातु हमारे शरीर में कहां कहां पाई जाती है, हमारे आंसुओं में होती है, हमारे पसीने में होती है और हमारे इंसुलिन को बनाने में सहायक होती है, सहायक होती है। ये लो बच्चों इंसुलिन से बनने वाले क्वेश्चंस, कौन बनाता है, कौन सी सेल्स बनाती हैं, कम हो जाए तो क्या, इसका काम क्या है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है बस। मैम ग्रुप डी का पेपर कब होगा, ग्रुप डी की जो कोर्ट में केस चल रहा है उसकी नेक्स्ट हियरिंग 30 अक्टूबर की है, तो 30 अक्टूबर तक तो आपका एग्जाम नहीं होना, तो पूरा सितंबर पड़ा है, पूरा अक्टूबर बचा है। और फिर भी 30 अक्टूबर को लास्ट हियरिंग है, 30 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा कि आईटीआई नॉन आईटीआई ये जो फंसा हुआ ना मैटर इस पे आ जाएगा। उसके बाद भी आपको 1.5-2 महीना मिलेगा। आप मान के चलो ग्रुप डी का एग्जाम दिसंबर से पहले नहीं होगा, ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ आप लोगों को, मैं पहले ही कह चुकी हूँ आपको एक बार। चलिए अब ये हो गया इंसुलिन की डिस्कवरी के बारे में, कब खोजा गया था ये नहीं आता है बेटा एग्जाम में। अब मैंने कहा पेनक्रियास के अंदर दूसरी जो सेल होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा पढ़ते जाओ, दूसरी जो सेल है उनको बोलते हैं अल्फा सेल। भाई बीटा सेल ने तो इंसुलिन बनाया था, क्या आता है एग्जाम में, अग्नाशय की कौन सी कोशिकाओं से इंसुलिन बनता है, ठीक है। अब आता है अल्फा सेल, इंसुलिन तो बीटा सेल ने बना दिया, अब अल्फा सेल एक दूसरा हार्मोन बनाती है जिसको हम ग्लूकागोन हार्मोन कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बस सुनते जाना आप, ग्लूकागोन हार्मोन। तो पेनक्रियास के अंदर जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकागोन हार्मोन बनाती हैं। इस ग्लूकागोन की डिस्कवरी लिख लो, हालांकि पूछा हुआ नहीं है किसी एग्जाम में, इंसुलिन की पूछा जाता है, फिर भी लिखना है तो लिख लो, किम्बॉल एंड मुरलीन ने की थी इसकी खोज। किसने की थी, किम्बॉल एंड मुरलीन ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसकी खोज की थी। वैज्ञानिक का नाम इंग्लिश में लिखो, ठीक है, हिंदी में लिखो, बात बराबर है। अब आओ यहाँ पे, क्या काम करता है ग्लूकागोन, ध्यान से सुनना फिर मैं समझाती हूँ। जो काम इंसुलिन करता है उसका उल्टा काम ग्लूकागोन हार्मोन करता है, जो काम इंसुलिन करता है उसका जस्ट ग्लूकागोन हार्मोन करता है। बताओ मुझे इंसुलिन ने क्या किया था, इंसुलिन ने मैम ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदला था, यही किया था ना। अब शरीर में ग्लूकोज की कमी भी तो हो सकती है ना। अरे जैसे अभी नवरात्रे आ रहे हैं, जब नवरात्रे आते हैं तो आप 9 दिन फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं, और जो मुस्लिम भाई होते हैं वो क्या करते हैं, रोजे रखते हैं 30 के 30 दिन। तो बेटा जब हम फास्ट करते हैं तो बाहर से हम खाना नहीं खाते, तो बाहर से शुगर नहीं आती है,
शुगर नहीं आती तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो सकती है, और ग्लूकोज की कमी यानी एनर्जी की कमी। तो उस समय जब आप 9 दिन भी खाना नहीं खाते हो तब भी आप लोग मरते नहीं हो, बस थोड़ी बहुत शरीर में कमजोरी होती है। तो हमारे ऑर्गन्स को तो दिन रात एनर्जी चाहिए होती है। अरे हमारे ऑर्गन्स को थोड़ी ना पता है कि फलाना इंसान के रोजे चल रहे हैं, फलाना इंसान के व्रत चल रहे हैं। उनको तो एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए। पढ़ाया था ना, हार्ट सबसे बिजी ऑर्गन होता है, हार्ट को तो 24 घंटे एनर्जी चाहिए, ब्रेन को 24 घंटे एनर्जी चाहिए। तो ब्रेन और हार्ट को थोड़ी ना पता है कि तुम्हारे रोजे चल रहे हैं या फास्ट चल रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, जब हम बाहर से खाना नहीं खाते हैं किसी भी कारण की वजह से, आप गुस्सा हो गए मम्मी से, 2 दिन खाना नहीं खाया, है ना, आप किसी भी चीज आप फास्ट कर रहे हो, नहीं खा पा रहे हो, तो उस समय हमारे शरीर में एनर्जी कहां से आती है? तो उस समय हमारे शरीर के अंदर एनर्जी जो आती है ना बेटा, वो स्टोर फूड से आती है। उसी समय हमारे शरीर के अंदर ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। और ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, तो वो सुनो बच्चों, जो ग्लाइकोजन है ना स्टोर, ग्लाइकोजन किसके पास है स्टोर? मैम ग्लाइकोजन होता है लीवर के पास, यकृत के पास। लीवर ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर रखा है। तो अब क्या होगा, अब ये जो हमारे यकृत के पास ग्लाइकोजन है ना, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन हार्मोन बदल देता है। किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। ये किसका काम है मुझे बताओ? ये काम होता है ग्लूकागोन हार्मोन का। तो प्यारे बच्चों, जब आप फास्ट व्रत रखते हैं तो उस समय आपके शरीर के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से हमारा बॉडी में सारे ऑर्गन्स के पास एनर्जी पहुंचती है? तो ये रिएक्शन होती है। तो ये लीवर के पास स्टोर पड़ा था, क्या पड़ा था? ग्लाइकोजन। अरे भैया ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदला है, तो ग्लाइकोजन को तोड़ूंगी तो ग्लूकोज ही मिलेगा ना। वही बात, बूंदी से जोड़ के आपने लड्डू बनाया, लड्डू को तोड़ूंगी तो बूंदी मिलेगी ना। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन हार्मोन किस में बदल देता है? ये ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकोज में बदल देता है। अब ग्लूकोज आ गया आपके शरीर में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और सांस तो आप ले रहे हैं, अरे भैया फास्ट करते हैं सांस तो लेते हैं ना। तो सांस लेने में क्या, हवा, हवा में से ऑक्सीजन, तो यहां से ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनेगा, और इसी एनर्जी से आपका शरीर काम चलाता है। तो बेटा ये होता है उस समय जब आप फास्ट वगैरह कर रहे होते हैं, आप बाहर से खाना नहीं खाते हैं। इसीलिए पता है इस ग्लूकागोन हार्मोन को फास्टिंग हार्मोन कहते हैं बेटा। क्या कहा जाता है कि ये उसी कंडीशन में निकलता है जब आप फास्ट कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। इसे व्रत वाला हार्मोन समझ लो आप, है ना, व्रत वाला हार्मोन समझ लो इसको। अब बच्चों ये क्या कर रहा है मुझे ये बताओ, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल रहा है, तो ग्लूकोज बना रहा है ना। और जब भी कभी ग्लूकोज जहां पर भी बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। बच्चों जेनेसिस शब्द का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना। क्या बनना? ग्लूकोज। तो मैं ये कह सकती हूं कि ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकोजेनेसिस करता है। मैं कह दूं ये बात, जल्दी बताओ, ग्लूकोजेनेसिस करता है। हाँ जी मैम, तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या करता है ग्लूकागोन हार्मोन? ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को बनाता है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपके शरीर में ग्लूकागोन हार्मोन कम निकला तो क्या हो जाएगा? ग्लूकागोन डिक्रीज हो गया। डिक्रीज का नीचे सिंबल लगा दिया मैंने, एरो नीचे कर दिया, कमी हो गई। ग्लूकागोन की कमी, इसका मतलब मैम ग्लूकोज की कमी। हाँ जी, इसका मतलब ग्लूकोज की कमी। और ग्लूकोज की कमी होती है तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो का मतलब होता है कम, और ग्लाइसेमिया का मतलब शुगर लेवल कम। तो बच्चों अगर आपके शरीर में ग्लूकागोन हार्मोन ना निकला तो क्या नहीं होगा? ग्लूकोज नहीं बनेगा। ग्लूकोज नहीं बनेगा तो शुगर लेवल में कमी आ जाएगी। अब शुगर कम होगी तो बेटा यहां एनर्जी नहीं बनेगी। एनर्जी नहीं बनेगी तो आपको चक्कर आएंगे, आपके शरीर के अंदर थकान हो जाएगी, आप बेहोश हो सकते हो। फिर आपको तुरंत कुछ ना कुछ मीठा या कुछ ना कुछ आपको ग्लूकोज वगैरह पीना पड़ेगा, है ना। कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी बेटा। तो हाइपरग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिया शब्द समझे आप?
क्योंकि ये एग्जाम में आता है। किस हार्मोन की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया होता है, किस हार्मोन की कमी से हाइपरग्लाइसेमिया होता है। हमारे लीवर के पास स्टोर फूड किसके रूप में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। कौन सा हार्मोन जब हम फास्ट करते हैं तो ज्यादा निकलता है, और कौन सा हार्मोन हमारी शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। शायद आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आ गई? हाँ जी मैम, ठीक है। चलें अब, अल्फा सेल बीटा सेल समझ में आ गई। अब डेल्टा सेल क्या करता है। डेल्टा सेल इतना फेमस नहीं है बेटा, फिर भी लिख लो आप। डेल्टा सेल इतना फेमस नहीं है, जो तीसरा है जिसको आप डेल्टा सेल बोलते हैं, डेल्टा कोशिकाएं कहते हैं। ये क्या काम करता है, इसका योगदान डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। डेल्टा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन निकालती है, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। पेनक्रियाज की डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। सोमेटोस्टैटिन लिख दो, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन बनता है बेटा। अब ये सोमेटोस्टैटिन क्या करता है, दो काम होते हैं इसके, दोनों काम लिख लीजिए। पहला काम क्या करता है, ये बेटा कंट्रोल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन। पहले लिखो, मैं इसका काम लिख रही हूं। इट कंट्रोल्स ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन। हिंदी में लिखो, यह पेट आंतीय कार्यों पर नियंत्रण बनाए रखता है। यह हार्मोन पेट, गैस्ट्रो का मतलब होता है पेट। डॉक्टर सुना है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जा रहा हूं। ऐसा डॉक्टर जो पेट और आंतों के लिए फेमस है, उनके ऊपर रिसर्च करा है, उनके ऊपर पढ़ाई करा है, उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहते हैं। पेट आंतीय क्रियाओं पर नियंत्रण बनाए रखता है। अब क्या होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन, कैसे काम करता है, बस आपको ये लाइन याद रखनी है, समझा मैं देती हूँ। बेटा आप जो खाना खाते हैं, मुंह में खाया, मुंह का खाना पेट में, पेट से आंत में जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत में। तो जो खाना आप खाते हैं वो खाना पच जाता है, पचने के बाद उस खाने का अवशोषण होता है, और जो खाना नहीं पचता है वो वेस्ट फूड में बाहर निकल जाता है। वो अपशिष्ट भोजन मल बन के, ठीक है, फीकल मल बन के, अपशिष्ट पदार्थ बन के बाहर निकल जाता है। अब जितना खाना अवशोषित हुआ है उसी से तो हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है। जो बाहर निकल गया उससे तो कोई काम ही नहीं है, वो तो खराब हो गया। तो जो शरीर के अंदर है खाना, जिसका पाचन हुआ, फिर उसका अवशोषण हुआ, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, उसी से तो एनर्जी मिलती है। तो पता है ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, मैं समझाती हूं आपको। आपने खाना खाया, तुरंत पच गया और तुरंत वो वेस्ट फूड में बदल गया। जो नहीं पचा वो वेस्ट फूड में बदल गया, उसको आपने बाहर निकाल दिया। तो बेटा जितना जल्दी खाना पचेगा, तो जितना जल्दी पचेगा उतना ही जल्दी अपशिष्ट पदार्थ भी ज्यादा बनेंगे और जल्दी बाहर निकलेंगे। तो खाना जो पचा है उसको अवशोषण के लिए समय नहीं मिला, है ना। तो ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन गट मोबिलिटी को स्लो करता है। अब स्लो का मतलब ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को धीमा कर देता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर पचे हुए भोजन को अवशोषण के लिए बहुत अच्छे से समय मिल जाए। अरे ये खाए हुए खाने को शरीर में लगाने का काम करता है, बोलते हैं ना, है ना। अरे बोलते हैं ना खाया हुआ खाना लगता नहीं है, तो ये उस खाए हुए खाने को आपके शरीर में लगाने का काम करता है। बस ये मान लो, ये डिसाइड करता है कि कितनी देर खाना पेट में, गैस्ट्रो का मतलब पेट, और कितनी देर इंटेस्टाइन में, कब कितना पाचन होगा, कब उसे बंद करना है। एक तरीके से जो पचा हुआ भोजन है उसके अवशोषण के लिए यह समय को बढ़ाता है, समय को बढ़ाता है। ये आपके डाइजेशन की प्रोसेस को धीमा कर देता है, जिससे आपके शरीर के अंदर पचा हुआ भोजन जो है वो क्या
उसका अवशोषण बढ़े, और जब उसका अवशोषण बढ़ेगा तो आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। तो ये काम करता है ये। अब आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में आ जाए कौन सा हार्मोन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन को कंट्रोल करता है, सोमैटोस्टैटिन। दूसरा काम क्या होता है इसका? दूसरा काम होता है इट रेगुलेट्स बीएमआर, इट रेगुलेट्स बीएमआर रेट। अब आप मुझे ये मत कहना कि ये बीएमआर क्या होता है, पहले ही पढ़ा चुकी हूं। यह बीएमआर को, बीएमआर दर को संतुलित करके रखता है। अरे याद है ये बीएमआर कहां पढ़ाया था? याद करो, थायराइड हॉर्मोन्स जब पढ़ाए थे तो मैंने कहा था थायराइड हॉर्मोन्स का एक काम होता है। क्या काम होता है? बीएमआर को कंट्रोल करना। तो थायराइड हार्मोन के साथ साथ थोड़ा बहुत योगदान सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का भी होता है बीएमआर को कंट्रोल करने का। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सा हार्मोन बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचयी दर को संतुलित करके रखता है, तो थायराइड हार्मोन मेन रखता है। अगर थायराइड ऑप्शन में ना हो, सोमैटोस्टैटिन। अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो दोनों करके आओगे बेटा, ठीक है, दोनों ही लिख के आओगे बेटा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है विपुल प्रजापति समझ में नहीं आता है, तो बेटा क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है तो आप मत पढ़िए। अब क्या कर सकते हैं, छोड़ दीजिए आप मेरी क्लास को, है ना बेटा, मेरी क्लास को छोड़ दो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये हमारी पैनक्रियास अग्नाशय ग्रंथि, जिसमें 3 ऐसी सेल्स होती हैं जो हार्मोन बनाती हैं, तीनों पढ़ लिया। अब मुझे पता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ये एफ सेल नहीं पढ़ाओगी? बेटा ये एफ सेल तो पैनक्रियाटिक जूस बनाती हैं, और जूस पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में, तो ये वहां पढ़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेगी, ये फिर से आएगी वहां पे। फिलहाल हम हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हार्मोन ये 3 बनाती हैं, अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आता है, मैं बता दूं, आज तक का इतिहास यही है। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी आ नहीं सकता, आ भी सकता है। लेकिन बेटा अल्फा सेल और बीटा सेल से जो इंसुलिन और सोमैटोस और जो आपका ग्लूकागोन बनते हैं, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। अब मुझे आप इस बोर्ड पे एक चीज देख के बताओ, इंसुलिन ने क्या किया? शुगर को, जो इंसुलिन है उसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला, और ग्लाइकोजन ने क्या किया? इसका उल्टा करा मैम। अरे ग्लाइकोजन ने क्या किया? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज ने बदला। तो बेटा एक हार्मोन जो काम कर रहा है, उसका दूसरा हार्मोन उल्टा काम कर रहा है। तो मैम ने क्या बताया था? मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था जो काम एक हार्मोन करता है उसका जस्ट उल्टा दूसरा हार्मोन करे तो क्या बोलते हैं हम इन्हें? इन्हें हम काउंटरैक्ट हार्मोन कहते हैं। तो बताओ मुझे काउंटरैक्ट हार्मोन्स कौन कौन से हो गए, जल्दी बताओ बेटा। एक दूसरे के विरोधाभासी हार्मोन कौन कौन से हो गए? मैम एक हो गया इंसुलिन और दूसरा हो गया ग्लूकागोन हार्मोन। और ऐसा ही एक काउंटरैक्ट हार्मोन का जोड़ा कल बताया था मैंने, है ना। अमन कुमार बिल्कुल होंगी बेटा केमिस्ट्री की क्लास, डोंट वरी, ठीक है, आ गया, ठीक है। काउंटरैक्ट हार्मोन का जोड़ा कौन कौन सा हो गया? काउंटरैक्ट हार्मोन बेटा एक कल बताया था और एक जोड़ा आज बता के जा रही हूं आपको, इंसुलिन एंड दूसरा कौन सा? ग्लूकागोन हार्मोन। अच्छा ग्लूकागोन की स्पेलिंग में ए भी आता है, ओ भी आता है लास्ट में, दोनों सही है। हो गया, चल। तो ये हमारी पेनक्रियाज ग्रंथि कंप्लीट हो गई। चलो अब एक और पढ़ेंगे, आज पढ़ के जाएंगे। कौन सी? चलो अपन छोटी सी लिख लेते हैं, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी ग्लैंड, जैसे भी आप लिखो। पीनियल काय ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि। कितना नंबर हो गया बेटा? 5 है कि 6 है? नंबरिंग कर लेना आप, ठीक है। पीनियल काय ग्रंथि, सबसे पहले मुझे बताओ, मैम ने बताया था पीनियल ग्लैंड कितनी होती है? मैम नंबर में, संख्या में 1 होती है। कहाँ होती है? इसकी लोकेशन क्या है? मैम ब्रेन में होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है, दिमाग में होती है।
अब देखो दिमाग में कहाँ होती है वो बताती हूँ आपको। ये आपका कपाल है, खोपड़ी है ना, और इस खोपड़ी के अंदर आपका दिमाग है। अब दिमाग के दोनों आंखें, ये बीचों बीच यहां होती है बेटा ये पीनियल, अंदर की तरफ दिमाग में बीचों बीच यहां होती है। आपने कभी अगर मेडिटेशन किया है अपने जीवन में, तो मेडिटेशन जो सिखाते हैं वो क्या कहते हैं, पूरा ध्यान आपके यहां लगाओ जहां माथे पे बिंदी लगाती हैं लड़कियां, है ना। आई बात समझ में, यहां पे, यहां पे, तो वो इसी पीनियल काय ग्रंथि पे लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं अभी समझ में आएगा आपको। आइए, कहा होती है ब्रेन में। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। जो 9 की 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें सबसे छोटी यही होती है। इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लिख दो, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है बेटा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। हाँ, मैंने ये कहा था कि अगर एग्जाम में आए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अगर ऑप्शन में पीनियल हुआ तो पीनियल सही होगा, अगर नहीं है तो पिट्यूटरी सही करके आना, क्योंकि इसके बाद छोटा होता है वो कौन होता है, पिट्यूटरी होता है। ठीक है जी मैम। अब आओ, ये क्या करती है, ये बनाती है हार्मोन। अरे मैम हार्मोन तो बनाएगी, हार्मोन बनाने वाली ग्लैंड्स है। इसके द्वारा मेन दो हार्मोन बनाए जाते हैं, दो हार्मोन्स बनाती है। कौन कौन से, सुनिए। पहला हार्मोन होता है, उसका नाम होता है मेलेटोनिन हार्मोन। कितने बच्चों ने सुना है मेलेटोनिन हार्मोन के बारे में। पहला हार्मोन है उसको बोलते हैं मेलेटोनिन हार्मोन। ये ज्यादा मात्रा में बनाती है, अप्रोक्स 95 से 98% मेलेटोनिन बनाती है। 1 से 2% में एक और हार्मोन बनाती है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन्स के नाम देख रहे हो आप, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। एग्जाम में आ जाए मेलाटोनिन सेरोटोनिन हार्मोन कौन बनाता है, तो ये दोनों हार्मोन। अच्छा ये लिख लेना, ये ज्यादा बनता है, 95 से 98 या 99% तक यही बनता है बेटा, 1 से 2% में बस ये वाला बनता है, राइट। हाँ जी मैम, आ जाओ। अब मैम क्या करता है मेलाटोनिन, क्या करता है सेरोटोनिन। पहले हम पढ़ेंगे मेलाटोनिन के बारे में, पहले हम पढ़ेंगे मेलाटोनिन हार्मोन के लिए। तो आओ जरा देखते हैं ये मेलाटोनिन क्या क्या करता है। मेलाटोनिन, पहली बात मैं आपको समझा दूं, ये मेलाटोनिन हार्मोन है, ये अंधेरे वाला हार्मोन है, इसको हार्मोन ऑफ डार्कनेस कहते हैं, अंधेरे वाला हार्मोन। ये अंधेरे में ज्यादा निकलता है आपके शरीर में, इसको कहा जाता है हार्मोन ऑफ डार्कनेस, हार्मोन ऑफ डार्कनेस। अब अंधेरा कब होता है, रात में होता है बेटा, दिन में तो उजाला रहता है। हाँ मैम, तो नाइट में ज्यादा निकलता है, इसलिए इसी हार्मोन का दूसरा नाम होता है नाइट हार्मोन। रात वाला हार्मोन है बेटा ये, अंधेरा रात में होता है तो रात में ज्यादा बनता है, ठीक है, रात में ज्यादा मात्रा में, दिन में ना के बराबर, ठीक है, रात में ज्यादा। जैसे जैसे सूरज ढलेगा वैसे वैसे अंधेरा होगा, और जैसे जैसे अंधेरा होगा आपकी पीनियल बॉडी ग्लैंड आपके खून में एक हार्मोन निकालेगी जिसको मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। आप पता है ये मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये आपको नींद लाता है, नींद। ये हार्मोन नींद लाने का काम करता है, स्लीपिंग एंड वेकअप प्रोसेस। बेटा जब ये हार्मोन ज्यादा निकलता है तो आपको नींद आती है, हाँ इसी की वजह से नींद आती है, ये नींद लाने वाला हार्मोन है। और जैसे ही रात हुई अंधेरा हुआ मेलेटोनिन ज्यादा बना, उबासी आएंगी, नींद आएगी, सो जाओगे। अब सुबह हुई तो क्या होगा, सनलाइट आ गई, अंधेरा खत्म। तो जैसे ही 4-5 बजना शुरू होता है ना, तो उसके बाद ये धीरे 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 निकलना बंद हो जाता है। और जैसे 6-7 7:30 बजता है, क्योंकि अंधेरा पूरा गायब, तो ये हार्मोन एकदम कम, ना के बराबर,
आपकी आंखें खुल जाती हैं। तो इसी की वजह से नींद आती है और यही हार्मोन आपको जगाता है नींद से। ये स्लीपिंग एंड वेकअप साइकिल को मेंटेन रखता है। नींद लाने वाला हार्मोन है ये, इसी की वजह से आपको नींद आती है। अब आप कहोगे मैम हमें तो दिन में भी नींद आती है। बेटा दिन में नींद आती है उसके बहुत सारे कारण हैं। दिन वाली नींद को कभी नेचुरल नींद नहीं कहते हैं बेटा। रात की नींद अगर आपने नहीं ली ना तो धीरे धीरे आपके ब्रेन पे बहुत इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपके ब्रेन की सेल्स जो होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। और जब हमारे दिमाग की सेल्स एक बार खत्म तो हमेशा के लिए खत्म, वो वापस से रीजनरेट नहीं हो पाती हैं। इसीलिए कहते हैं रात की नींद त्याग दिया ना तो शरीर के अंदर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। हाँ, अगर आप रात की नींद नहीं लेते हो ना तो दिमाग को रेस्ट नहीं मिल पाता है। और दिमाग को जब रेस्ट नहीं मिल पाता है तो दिमाग के अंदर बहुत कुछ भर जाता है। जब आप 3 रात नहीं सोते हो कितना इरिटेट हो जाते हो, है ना। आप 10 दिन लगातार ना सो, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, आप में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपके बॉडी के सारे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, 5 तरीके की बीमारियां लग जाएंगी। अब आप कहोगे मैम हमें तो दिन में नींद आती है। दिन में नींद आती है, ज्यादा खाना खा लिया, आलसी हो आप, जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। आप जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए आपके अंदर विल पावर इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो दिन में नींद आने के कारण बहुत सारे होते हैं बेटा। लेकिन साइंस की नजर में दिन में नींद लो ना लो, लेकिन रात में आपने सुना होगा हर एक संत महात्मा कहता है नींद अच्छी लेनी चाहिए। मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद तो जरूरी है बेटा, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है ना। तो ये हार्मोन नींद लाता है जब ये निकलता है, और जब ये निकलना बंद कर देता है आपकी आंखें खुल जाती हैं, है ना। तो बेटा ये ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी की तरह काम करती है। जैसे घड़ी होती है तो घड़ी से आप क्या करते हो, घड़ी को टाइम देख के आप समय देखकर आप अपना काम करते हो, 2 बज गया ये काम करना है, 4 बज गया ये काम करना है। ठीक ऐसे ही ये जो ग्रंथि होती है ना, ये जैसे ही घड़ी में 10 बजा अंधेरा हुआ तो ये आपको नींद लाने का काम, सुबह जगाने का काम। और जब तक आप सही नींद ले रहे हो, सही टाइम पे सो रहे हो, सही टाइम पे जग रहे हो, तो आपके बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब अच्छे चलते हैं। लेकिन अगर आप 4-5 दिन नहीं सो तो बेटा आपके धीरे, क्योंकि ब्रेन को रेस्ट नहीं मिला, और सारे ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। अब दिमाग ही खराब कर दिया तुमने ना सो के, तो दिमाग सही से कोऑर्डिनेट कर पाएगा क्या ऑर्गन्स को, नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली आपके शरीर में 4 प्रकार की बीमारियां लग जाएंगी। तो इसीलिए इस ग्रंथि को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं बेटा इसे, है ना। ये हमारे शरीर का जैविक घड़ी कहलाता है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, क्यों, क्योंकि ये जैसे घड़ी में समय देखकर आप सारे काम करते हैं, वैसे हमारे शरीर के अंदर ये वो घड़ी है जो, जिस घड़ी में जब तक सब कुछ चलता रहे, अच्छा चलता रहेगा, तो आपके शरीर के अंदर अच्छी अच्छी चीजें, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज अच्छी रहेंगी बेटा, है ना। तो एक काम इसने नींद से जगाया, नींद में सुलाया। दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम आओ, मेलाटोनिन का क्या काम है समझ गए। अगर आपसे पूछे किस ग्रंथि को जैविक घड़ी ग्रंथि कहते हैं तो क्या करके आओगे, पीनियल ग्रंथि को। ये हमारे शरीर में घड़ी की तरह काम करता है कि कब डाइजेशन शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। अगर आप सही नींद नहीं लेते हो ना तो बेटा डाइजेशन सिस्टम सब खराब हो जाता है, घड़ी ऊपर नीचे हो जाती है आपके शरीर की। ठीक है, अब आओ, इसका एक काम तो ये हो गया, नींद से जगाना और नींद में लाना। दूसरा काम लिख रही हूं मैं यहां पे इसी का ही, ठीक है, इसका दूसरा फंक्शन लिख रही हूं, लिखिए, इट रेगुलेट्स the amount of melanin, the amount of melanin pigment, melanin pigment। अब ये मेलानिन पिगमेंट कहाँ होता है, हमारी स्किन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लिखो, यह मेलानिन पिगमेंट की, मेलानिन पिगमेंट या वर्णक, हिंदी में इसको वर्णक भी बोलते हैं, पिगमेंट की मात्रा पर संतुलन बनाए रखता है बेटा। अब ये मेलानिन करता क्या है, पहले ये समझो।
हम लोगों की स्किन का जो कलर है ना बेटा, ये कलर एक पिगमेंट ने दिया है। हमारी त्वचा में एक पिगमेंट पाया जाता है स्किन में, जिस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। ये मेलानिन हमारी स्किन को कलर देता है। अपना जो कलर है ना स्किन का, त्वचा का, ये इस पिगमेंट की वजह से है। ठीक है, जब ये मेलानिन ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है, तो स्किन जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्स में, यानी कि थोड़ा सा गेहुआ रंग, सांवला रंग हो जाता है। और जब ये मेलानिन कम होता है बेटा, तो आपको क्या, आप वाइट, गोरे गोरे लोग होते हैं अंग्रेज, है ना, वैसे हो जाते हैं। लेकिन हम इंडियंस हैं, हमारा रंग ना ज्यादा गोरा है ना ज्यादा सांवला है। हम इंडियंस में एकदम सही बनता है, सही अमाउंट में बनता है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, अब देखो तिल हो जाते हैं, तिल को इंग्लिश में बोलते हैं मॉल। एसएससी सीजीएल के पेपर में क्वेश्चन पूछा 2013 या 14 में कि तिल जो होते हैं उसमें मेलानिन कम होता है कि ज्यादा। आप बताओ तिल कौन से कलर के होते हैं? काले कलर के होते हैं तिल, है ना, किसी के होंगे, जैसे मेरे हाथ पे ये रहा, ये देखो। तो इसमें क्या है, मेलानिन बहुत, इस जगह पे मेलानिन बहुत ज्यादा आके जम गया, तो ये काला सा बन गया स्किन का ये डॉट। तो ये तिल में क्या होता है, मेलानिन ज्यादा होता है। तो बेटा हमारे बॉडी में जो मेलानिन पिगमेंट है वो हमारी त्वचा को कलर देता है, ना कि सिर्फ ये त्वचा, आपके बालों का कलर भी मेलानिन की वजह से होता है। जब ये मेलानिन ज्यादा रहता है बाल काले रंग के रहते हैं, जब ये मेलानिन कम होता है तो बाल भूरे कलर के, सफेद कलर के भी हो सकते हैं। है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमारी स्किन में कितना मेलानिन बनना है और कितना नहीं बनना है, उसके अमाउंट को कंट्रोल करने का काम मेलाटोनिन हार्मोन का होता है। मैम कैसे? चलो आपको समझाते हैं। ठीक है, चलो आपको समझाते हैं ये चीज। बेटा कभी कभी आप जब बहुत ज्यादा धूप में जाते हो, तो आपका ना इतना हाथ तो ऐसा रहता है, यहाँ पे आपने शर्ट पहन रखी है, यहाँ के हाथ में टैनिंग हो जाती है। टैनिंग का मतलब थोड़ा सा गहरे डार्क कलर का हो जाता है ना, क्योंकि सनलाइट में जैसे ही जाते हो ना, तो ये मेलानिन थोड़ा ज्यादा बन जाता है। तो ज्यादा बना सनलाइट में, तो आपका डार्क कलर हो जाता है। सनलाइट में मेलानिन ज्यादा बनता है, मेलाटोनिन कम बनता है। ध्यान से समझना इस चीज को। बाद में क्या होता है, इसको टैनिंग होना बोलते हैं, स्किन काली पड़ जाती है, क्योंकि धूप में मेलानिन ज्यादा बनता है। अब 8-10 दिन के बाद जो टैनिंग होती है वो सही हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन जो है इसके सिक्रेशन को थोड़ा कम कर देता है। कम, तो आपकी स्किन वापस जो कलर में होती है उस कलर में आ जाती है। नाइजीरियन लोग होते हैं, उनके अंदर मेलानिन, ऐसे जीन्स होते हैं उन लोगों के अंदर कि उनके अंदर जन्म से ही मेलानिन ज्यादा बनता है, इसलिए उनके बाल भी एकदम गहरे काले और उनकी स्किन भी काली होती है। अब कभी भी किसी नाइजीरियन लोग की बाल सफेद नहीं दिखोगे आप। और जो गोरे लोग होते हैं, है ना, अंग्रेज गोरे जिन्होंने हमारे देश पे 200 साल से ज्यादा शासन किया था, उन्हीं गोरों की बात कर रही हूं मैं। गोरे लोगों के बाल भूरे होते हैं, कभी काले नहीं देखे हैं, क्योंकि गोरे लोगों में मेलानिन क्या होता है, कम होता है बेटा। हम लोगों में दोनों ही तरीके के होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कम होता है मेलानिन हम लोगों में, ना ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, कुछ लोगों की स्किन देखी है आपने, फेस वगैरह की स्किन क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा गोरी सी हो जाती है, वाइटिश हो जाती है ना, क्योंकि उन लोगों के अंदर मेलानिन ज्यादा बन जाता है उस जगह। आई बात समझ में? तो ये जो कम ज्यादा हो रहा है ना, इसको करने का काम किसका होता है, इस मेलाटोनिन हार्मोन का। ठीक है, तो बेटा ये दोनों चीज याद रखना, इस हार्मोन के काम होते हैं। और और एक आधा काम सुनना है तो आप ऐसे ही सुन लो, एग्जाम में नहीं आता है। जब आपको रात को नींद अच्छी आती है, आपका ब्रेन रेस्ट कर रहा होता है, ठीक है, उस समय आपके ब्रेन की जो सेल्स होती है ना, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। आपकी ब्रेन की सेल्स में हल्का फुल्का कोई चीज टूट वूट जाता है तो उसकी रिकवरी भी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं रात की नींद अच्छी होती है, दिमाग अच्छा रहता है, मेमोरी अच्छी रहती है, विल पावर अच्छी रहती है, कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। मैंने कहा था ना, जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो क्यों कहते हैं यहाँ पे जोर लगाओ, वो कहते हैं यहाँ पे आपका पीनियल ग्लैंड है, इसको एक्टिव करो, है ना। जब पीनियल ग्लैंड एक्टिव करोगे, इस पे काम करोगे, तो आपका जब पीनियल ग्लैंड अच्छा रहेगा तो अच्छी नींद आएगी, अच्छा मूड होगा, शांत हो जाओगे, गुस्सा नहीं आएगा, और आपके शरीर का जो अंदर का सिस्टम है वो सही चलता रहेगा। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सही से चलती रहेगी, तो ना कोई पेट की बीमारी होगी, ना आंतों की बीमारी होगी, दिमाग अच्छा रहेगा, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स कम आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे।
इसीलिए जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो पीनियल ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं बेटा, है ना? आई बात समझ में? अब बच्चों मैंने कहा कि पीनियल ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन का काम समझ में आ गया? हाँ मैम। अब सेरोटोनिन क्या करता है वो सुनो। सेरोटोनिन हार्मोन गुड मूड रखता है आपका, है ना? गुड मूड, आपका मूड अच्छा रखने के लिए काम आता है ये। अब सुनो, अगर मेलाटोनिन सही से निकला, अच्छी नींद आई, कोई बीमारी नहीं है, दिमाग एकदम अच्छा है, दिमाग के पास एनर्जी सुबह सुबह अच्छी है, अच्छे थॉट्स आ रहे हैं तो दिन अच्छा रहेगा। जैसे थॉट वैसा दिन, जैसी सोच वैसा आपका पर्सनैलिटी। अच्छी सोच तो अच्छे इंसान झलकोगे, खराब सोच तो खराब इंसान झलकोगे, है ना? तो मेरी बात समझो। तो जैसे ही मेलाटोनिन सही बना, सही नींद आई, तो अगले दिन आपका मूड क्या होता है? अच्छा होता है। अब मूड को अच्छा और खराब कौन बनाता है? ये बनाता है बेटा। तो अगर मेलाटोनिन सही से नहीं निकला, है ना, तो सेरोटोनिन भी सही से नहीं निकलेगा। अब मेलाटोनिन सही से नहीं निकला तो नींद नहीं आई, अच्छे से नींद नहीं आई तो अगले दिन मूड क्या होगा? खराब होगा। तो बेटा ये वही हार्मोन है जो आपके मूड को गुड भी रखता है और बैड भी रखता है। तो इसी की वजह से आपका मूड, बोलते हैं ना आज तो बहुत मूड खराब है, आज मेरे से बात मत करो, आज तो टीचर का मूड खराब लग रहा है। हाँ, वो सही बात है। आई बात समझ में? तो ये गुड मूड और बैड मूड के लिए यही हार्मोन होता है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर किसी इंसान में इंसुलिन ना, सॉरी इंसुलिन नहीं, मेलाटोनिन हार्मोन ना निकले, आप सोच के देखो कि उस इंसान ने अपना लाइफ साइकिल ऐसा कर लिया है कि उसमें मेलाटोनिन नहीं निकला। हाँ बेटा हो जाता है। अब तुम 10 रात तक ना सो तो मेलाटोनिन नहीं निकलेगा। निकला तो भी तुमने उसको अवॉइड कर दिया, तुमने नींद नहीं ली, तो मेलाटोनिन कहेगा जा भाड़ में, अब मैं निकलूंगा ही नहीं। क्यों निकलूं जब तुम 10 रात से तुम्हें मैं निकल रहा था, थोड़ा थोड़ा तुमने मेरी इज्जत नहीं करी। तो मेलाटोनिन क्या हो गया? कम हो गया, कम निकल गया। कम निकलता है तो ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसको इंसोम्निया कहा जाता है। इंसोम्निया का मतलब होता है अनिद्रा। नींद नहीं आएगी बेटा, नींद ना आने वाली बीमारी हो जाएगी, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। जब नींद सही नहीं होती है ना तो डायबिटीज, है ना, और ये क्या कहते हैं, बीपी, शुगर, सारी बीमारियां घेर लेती हैं आदमी को। तो इसीलिए कहते हैं कि मेलाटोनिन अगर कम बना, ना के बराबर बना, तो ऐसी कंडीशन पैदा हो जाएगी कि आप सोना चाहोगे लेकिन आपको फिर भी नींद नहीं आएगी, फिर भी नींद नहीं आएगी। रविंद्र कुमार, वसा का पाचन कहाँ होता है बेटा? छोटी आंत में होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये हमारा पीनियल ग्लैंड खत्म हो गया। इसी के साथ हमारी क्लास का समय भी खत्म हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और गोनेड्स। ठीक है, ओके, आगे बस समझ में? हाँ टाइम हो गया बेटा, मुझे भी पता है अमित। ये याद रखना, कौन सी हार्मोन मेलाटोनिन बनाता है, हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, किसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड कहते हैं। नींद लाना, नींद से जगाने वाला हार्मोन कौन सा है, मूड को अच्छा रखने वाला हार्मोन कौन सा है। ये दोनों हार्मोन एक साथ काम करते हैं बेटा, एक साथ काम करते हैं। ठीक है, हाँ विटिगो डिजीज इसी को बोलते हैं मृदुल पाल। इसी को बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं विटिगो। चलो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, आज समय पढ़ाने में निकल गया।